गलत है। मैं पब्लिक के लिए आगे कह रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं सबसे बड़े नाइल ऑफिसर है, आपकी वजह से पूरा काम खराब हुआ है। 4 महीने हुआ सब, सिर्फ ये लोग वो शिफ्टिंग करे। हम 4 महीने यहाँ पे कारोबार खराब करके ये लोगों को टाइम दे रहे हैं। ये लोग अगर इनको इल्जाम देते हैं, इन्होंने उनको इल्जाम देते हैं, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। और किसी भी भाई क्या किसी का कमीशन नहीं कहा, मैंने किसी के पास से पैसा लिया। मैं गुलबर्गा सर्विस रोड के तीसरे फेज में हो रही लापरवाही और सुस्त रफ्तारी को देखते हुए आज डिप्टी कमिश्नर, सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर, NHAI, जेस्कॉम और दीगर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने हगारगा क्रॉस से बागकर सर्कल तक सर्विस रोड का दौरा करते हुए काम का जायजा लिया। जैसे कि आप जानते हैं, गुलबर्गा हेडलाइंस ने मिशन सर्विस रोड के जरिए शुरू से ही इस प्रोजेक्ट की हर अपडेट आवाम तक पहुंचाई है। रमज़ान से पहले सर्विस रोड के फर्स्ट और सेकंड फेज़ का तकरीबन 8 किलोमीटर का काम सिर्फ 3 महीने में तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया था, लेकिन रमज़ान के बाद थर्ड फेज़ का काम काफ़ी स्लो हो गया है। सिर्फ तकरीबन 3 किलोमीटर का हिस्सा बाकी है, लेकिन पिछले 3 महीनों से यह काम स्लो हुआ है। इसकी वजह से रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों के साथ साथ रिंग रोड के बिजनेसमैन और मकामी लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे के दौरान नईम खान भी यहां मौजूद थे, जो पूरी जिम्मेदारी के साथ सर्विस रोड के काम के लिए अपना वक्त देकर यहां तक काम करवाया है, लेकिन रमज़ान के बाद से कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। नईम खान ने डिप्टी कमिश्नर के सामने बताया कि फर्स्ट और सेकेंड फेज़ का काम जिस रफ्तार से हुआ था, उसी तरह तीसरा फेज़ भी मुकम्मल हो सकता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही की वजह से काम लेट हो रहा है। इस सर्वे के दौरान जेस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर को वक्त पर पेमेंट न मिलने से काम मुतासिर में है। नईम खान ने डिप्टी कमिश्नर के सामने सभी जिम्मेदारों की लापरवाही बताते हुए गुस्सा जाहिर किया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम शिकायतें सुनने के बाद NHAI, दीगर ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को सख्त हिदायत दी। उन्होंने हगारगा क्रॉस से बागकर सर्कल तक सभी पोल्स को सिर्फ 3 दिन के अंदर शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स इसी तरह सुस्त रफ्तारी से काम करते रहे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने नईम खान से कहा, अगर कहीं भी लापरवाही नजर आए तो सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत करें। ये पहली बार नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्विस रोड का सर्वे किया हो। इससे पहले भी कई मरतबा डिप्टी कमिश्नर और सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर कॉन्ट्रैक्टर्स को काम तेज करने की हिदायत दे चुके हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब देखना यह है कि नए डिप्टी कमिश्नर की सख्त हिदायतों के बाद सर्विस रोड का काम वाकई रफ्तार पकड़ता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स पहले की तरह इस प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करते रहते हैं। फिलहाल गुलबर्गा हेडलाइंस का मिशन सर्विस रोड जारी रहेगा और हम इस प्रोजेक्ट की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मजीद नईम खान और डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा, आप सुन सकते हैं। वो शिफ्टिंग करने के लिए NH वालों का सपोर्ट में किसी डिपार्टमेंट का 4-6 महीने पहले से आपने एक्सीडेंट बना, 2 लोग मरने के बाद भाई जो है ना हमारे MLA मैडम रोड पर है कि टास्क फोर्स तो मैं आकर 3 महीने में सर 8 किलोमीटर काम करा सकता हूँ। 8 किलोमीटर काम करा इतना फास्ट काम था। कमिश्नर साहब सब 2 किलोमीटर काम बचा था। 2 किलोमीटर काम में सब कॉन्ट्रैक्टर इतने बड़े लिंक है, इतना बड़ा ये है ना किसी को कुछ समझता ना मिनिस्टर को समझता, पोस्ट शिफ्टिंग का प्रॉब्लम था, एलसी का प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर का क्या बोलने का है, सब पेमेंट नहीं दिया, सब कॉन्ट्रैक्टर इसको नहीं दिया साहब, जेस्कॉम वाले को। उन्होंने बोलता मैं पैसा दिया था, काम नहीं करता हूँ। जब उन्हें पैसे लेकर काम करने आता साहब, एलसी का प्रॉब्लम आता था। 4 महीने हुआ साहब, वो सिर्फ ये लोग तो ना 16 से 17 पोल शिफ्टिंग करे साहब, तो इतना प्रॉब्लम आ रहा साहब। 2 मिनट आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको आइए, अगर वहाँ पे साहब अगर हैवी व्हीकल जाती है रोड पे, अगर वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होता, कुछ मर जाता तो साहब उसका जिम्मेदार कौन? जबकि NH वाले लेटर दिए था, उसको दिया लेटर कॉन्ट्रैक्टर को लेटर ये दिए कि अगर तो यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट होता, जान जाते फिर अपन क्रिमिनल केस करते, उन्होंने लेटर भी दिया, उसका भी रिस्पॉन्स नहीं देता था। जरा देखिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। नहीं, थोड़े कुछ बॉटलनेक्स थे। बॉटलनेक्स मतलब थोड़ा UGD ड्रेनेज का इशू था थोड़ा। ये थर्ड फेज का काम तकरीबन 4-5 महीने से डिले चल रहा है सर, उससे ज़्यादा ही हो गया। तो लगभग 8-8.5 किलोमीटर का काम हो गया है। अभी जो बाकी 2-2.5-3 किलोमीटर का काम बचा है
बॉटलनेक जो है जल्द से रिजॉल्व करें, खत्म करें, इसीलिए इंस्पेक्शन करते हैं। आज रिंग रोड सर्विस रोड पर गुलबर्गा डीसी इकरामुल्ला साहब का और कॉरपोरेशन कमिश्नर का और एनएच वालों का दौरा हुआ है, जिसमें यहाँ पे जो सर्विस रेट का जो काम जो स्लो हो रहा है, इसको तमाम सर्वे करते हुए डीसी साहब यहाँ पे एनएच वालों को और कॉन्ट्रैक्टर को जो डायरेक्शन दिया है कि काम क्यों स्लो हो रहा है, पहले ये पूछा गया काम स्लो होने की वजह क्या है। तो यहाँ पे काम क्यों स्लो हो रहा है और इसकी वजह क्या है, पूरा तफसील लेते हुए यहाँ पे डीसी साहब ने जायज़ा लेकर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को और जेस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर को और जेस्कॉम टीम को, पूरे जेस्कॉम के केईबी के पूरे तमाम डिपार्टमेंट को और एनएच वालों को, तमाम लोगों को ठहरा करके यहाँ पे डिस्कशन किया और एक नतीजे पे आया है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे जेस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं किया। ये मेन अहम मसला है जो 3 महीने से सर्विस रोड का काम रुका हुआ है। यहाँ पे 3 महीने से काम रुकने की वजह, अहम वजह थी कि कॉन्ट्रैक्टर जेस्कॉम वाले को बिल नहीं देने की वजह से काम रुका हुआ था, पेंडिंग था, जिसको मैंने तमाम तफसीलात यहाँ के डीसी साहब को सुनाई के 3 महीने में 8 किलोमीटर काम हुआ साहब, जो तमाम डिपार्टमेंट ने काम अच्छा किया। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 महीने में जो काम स्लो हुआ है, वो स्लो होने की वजह ये है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जेस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दे रहा, वो काम नहीं कर रहा और यहाँ पे कारोबारी लोग बहुत परेशान हैं। 3 महीने से यहाँ पे खोद के रखे हैं, ना यहाँ पे लेवलिंग करते, ना काम करते, ना वो शिफ्टिंग करते। तो मैंने तमाम चीज़ यहाँ पे तफसील सुनाने के बाद डीसी साहब ने बहुत संजीदगी से मेरी बात को भी सुना और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर की क्या प्रॉब्लम है वो सुना और यहाँ पे जेस्कॉम के कॉन्ट्रैक्टर की क्या प्रॉब्लम है सुनकर नतीजे पे ये बात यही है कि 2 से 3 दिन में भागर का क्रॉस से भाखर क्रॉस तक, भागर फंक्शन ऑफ क्रॉस तक जो है ना 3 दिन में पोल शिफ्टिंग होना बोलकर डायरेक्शन दिए हैं डीसी साहब और 15 से 20 दिन में अपोजिट के भागर का क्रॉस से भाखर फंक्शन हॉल तक पूरे पोल शिफ्टिंग होना बोलकर डायरेक्शन दिए हैं और यहाँ पे कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं होना बोलकर उनको डायरेक्शन दिए, वरना नहीं तो बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। और यहाँ पे जेस्कॉम वालों से भी मेरी बहुत बहस हुई है, जिसमें ये कहते हैं कि हमने कब जो है ना एलसी नहीं दिया, तो उनके ऊपर भी जो है ना बहुत बहस हुई। लास्ट में यह नतीजे में आया कि डीसी साहब कहे कि पूरा काम जल्द से जल्द होना और मैं पूरा यहाँ का जायजा लेते रहूँगा और यहाँ का पूरा इंटीमेशन लूँगा कि काम क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरी अपडेट लूँगा वो कर। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि जो रिंग रोड का काम जो स्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो कश्मकश में है, मैं मेरी जो जद्दोजहद है बराबर रखा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर की जो बदमाशी है, मैं 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट देने वाला था कि अगर यहाँ पे काम 15 दिन में मुकम्मल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे हैंगर स्ट्राइक बैठूंगा बोलकर। लेकिन आज डीसी साहब के आने से ये तमाम जो है ना मसलों का हल हुआ है और डीसी साहब ने ये कहा कि अगर यहाँ पे काम अगर स्लो हो रहा है, ये लोग जो कमिटमेंट कर रहे हैं मेरे को अगर नहीं कर रहे तो मेरे को जो है ना आप अपडेट देना बोले। कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब भी बोले हैं, डीसी साहब भी बोले हैं। डीसी साहब ने बहुत ही अच्छा जो है ना रोल अदा किया है। मैं डीसी साहब का, कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब का और तमाम डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ के आवाम की तकलीफ को समझ कर जो जायजा लिया है उस पर जो है ना काम करने की भी हमको तवक्कुन दी है।